नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल के एस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित उसने कहा था कहानी पढ़ाने जा रहा हूं। यह वीडियो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों फैकल्टी के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। यदि आप भी 2022 ईस्वी में बिहार बोर्ड से इंटर की परीक्षा देने वाले हैं तो आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक बहुत सुंदर रचना है। इस कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इस कहानी के ऊपर कई नाटक एवं कई फिल्म भी बने हैं। सन 1960 ईस्वी को मुनि भट्टाचार्य जी के द्वारा बनी सुनील दत्त की फिल्म उसने कहा था इसी कहानी पर आधारित है। आइए दोस्तों, कहानी आरंभ करने से पहले कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, यह तस्वीर है कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। इन्हें संक्षिप्त में गुलेरी जी भी कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम पंडित शिवराम शर्मा था। इनका मूल निवास हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर नामक गांव में था, इसलिए इन्हें गुलेरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई मैट्रिक, इंटर और ऑनर्स की पूरी पढ़ाई कोलकाता में रहकर की। गुलेरी जी के द्वारा रचित 3 कहानियाँ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई। पहला कहानी सुखमय जीवन, जिनका प्रकाशन 1911 ईस्वी में हुआ। दूसरा कहानी बुद्ध का कांटा, जिसका प्रकाशन भी 1911 में हुआ। और तीसरा कहानी उसने कहा था, इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित निबंध में कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी और देवनाम प्रिय बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने कई अंग्रेजी रचनाएं भी की हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं उसने कहा था कहानी की सारांश की ओर। उसने कहा था कहानी प्रसिद्ध रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित बहुत ही सुंदर रचना है, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का एक लहना सिंह नाम का लड़का 8 साल की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। उस समय वह लड़का उस लड़की से पूछता है, तेरी कुरमाई यानी मंगनी हो गई है? इस पर लड़की शर्मा जाती है और धत कहकर भाग जाती है। दोस्तों, इस घटना के बाद दोनों अक्सर कभी सब्जी वाले के दुकान तो कभी दूध वाले के दुकान पर आपस में मिलते रहते हैं और वह लड़का लहना सिंह बार बार उस लड़की से एक ही प्रश्न पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई है? दोस्तों, वह लड़का लहना सिंह मन ही मन में उस लड़की से प्रेम करने लगा था। कुछ दिन इसी तरह बीत जाता है। एक बार जब वह लड़का पूछता है तो लड़की जवाब देती है, हाँ हो गई है, कल देखते नहीं? यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनकर वह लड़का उदास हो जाता है। इस घटना के कुछ दिन बाद उस लड़की की शादी हो जाती है और वह लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। दोस्तों, वह लड़का सिख राइफल में जमादार के पद पर नियुक्त होता है। लहना सिंह अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। वहां सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह के बीच शौर्य मस्ती की चर्चाएं चलती है। एक बार बोधा सिंह जब बीमार पड़ता है तो लहना सिंह उसकी पूरी सेवा करता है और अपना जैकेट और अपना कंबल उसे निकाल कर दे देता है। इस प्रकार हजारा सिंह बोधा सिंह का पूरा ख्याल रखता है। दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल के एस फॉर एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। एक बार सूबेदार हजारा सिंह के कहने पर लहना सिंह उसके घर पर घूमने के लिए आता है। वहां पर सूबेदारनी अर्थात सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी लहना सिंह को देखकर पहचान जाती है। दोस्तों, यह सूबेदारनी वही लड़की है जिसे लहना सिंह ने बचपन में
तांगे से गिरने से बचाया था। सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है और उसे अपने घर बुलाकर बचपन की बातों को याद दिलाते हुए कहती है, जिस प्रकार आपने बचपन में मुझे तांगे से गिरने से बचाया था, उसी प्रकार मेरे और मेरे पति की रक्षा करना। सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है, इससे पहले मेरे 2 बेटे इसी लड़ाई में शहीद हो चुके हैं। सूबेदारनी आंचल फैला करके लहना सिंह से अपने बेटे और अपने पति की जान की भीख मांगती है। इस पर लहना सिंह सूबेदारनी से वादा करता है, जब तक मैं साथ रहूँगा तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। अंततः लहना सिंह अपनी जान देकर सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह के जान की रक्षा करता है। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी लहना सिंह के रूप में एक सच्चे प्रेमी, एक सच्चे देशभक्त और एक सच्चे आर्मी के जवान की विशेषताओं को प्रकट किया है। तो दोस्तों, यह था कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया कहानी का सारांश। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस कहानी से संबंधित प्रश्न और उत्तर को लेकर आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।